तो ये गाइस आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल एसकेडी बिहार बोर्ड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि प्रश्न वाले 3.5 के 1 के 4 नंबर प्रश्न जो कि आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। यह बिहार बोर्ड में बार बार प्रश्न पूछता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से और अच्छा प्रश्न का ध्यान से देखना है। जहां पर आपको जो पॉइंट समझ नहीं आएगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूं, उसके बाद आगे टॉपिक को बढ़ेंगे तो सोल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि आपको अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि आपको बता रहा है कि आपको सोल्व करने में अद्वितीय हल आ रहा है तो उसे आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो वही टॉपिक आज आपको बताने वाला हूं कि वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में एक एक पॉइंट का महत्व होता है, तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर बहुत ही काफ़ी अंक है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पॉइंट को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न वाली 3.5 के 1 के 4 नंबर प्रश्न है। x - 3y - 7 बराबर 0 है, 3x - 3y - 15 बराबर 0 है। तो इस प्रश्न को आप सोल्व कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को मैं सोल्व करके आपके सामने बताता हूं। आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, जहां पर आपको जो पॉइंट समझ नहीं आएगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। मेरा प्रश्न क्या पूछता है नहीं पूछता है, उसके बाद मैं अगले पॉइंट पर जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। तो मेरा प्रश्न है 3.5 के 1 के आज की टॉपिक में आपको बताऊँगा 4 नंबर प्रश्न। समझ गए? 3.5 के 1 के 4 नंबर प्रश्न जो कि आपको बिहार बोर्ड में वीवीआई क्वेश्चन है, या बिहार बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो आप इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न वाली 3.5 के 1 नंबर प्रश्न में पढ़ लेता हूँ। तो मेरा प्रश्न क्या पूछता है उसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर आपको अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमको पूछ रहा है कि अगर आपको एक अद्वितीय हल है या आपको कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से आपको अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अगर आपको प्रश्न को सोल्व करने में अद्वितीय हल आ रहा है तो उसे आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। वही आज टॉपिक में आपको बताऊंगा कि वज्र गुणन विधि से कैसे हल करना है। तो आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूं 3.5 के 1 के 4 नंबर प्रश्न। समझ गए? आपको बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे स्किप मत कीजिए। समझ गए? तो चलिए मैं अपना वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूं, मैं अपना वीडियो को आगे लेकर चलता हूं, आपको बताता हूं किस तरह से आपको सोल्व करना है। तो उसके लिए मैं अपना एक पेज ले लेता हूं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा पेज पर पूरा प्रश्न उतारा हुआ है। अब आपको इस पेज पर हल करके बताऊंगा। आपको अच्छी तरह से ध्यान देकर देखना है और समझना है। समझ गए? तो चलिए मैं अपना पहले इस पॉइंट को जांच कर लेता हूं, या वो अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। उसके बाद मैं हल करूंगा। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है ए बराबर हो गया है, एक्स के बगल में कुछ नहीं है, एक है। समझ गए? एक। बी बराबर -3 है, सी बराबर -7 है। ठीक।
उसके बाद आप आगे लिखना है A2 बराबर 3 है, B2 बराबर -3 है, C2 बराबर -15 है। इसको आप जांच करना है। तो चलिए मैं अपना जांच कर लेता हूँ। तो जांच करने के लिए आपको नीचे ऊपर लिखना है 1/2 हो गया है, 1/3 होगा, बराबर देना है इस तरह से। उसके बाद हो गया -3/-3 बराबर -7/-15। इस तरह से हो गया। अब इसको काटना है। एक बार में आपको इस तरह से काट देना है। हो गया। उसके बाद आगे लिखना है 1/3 बराबर, कट गया तो 1/1 बच गया है, बराबर -7/15। यानी कि हमको यह अद्वितीय हल है, क्योंकि आप पॉइंट तीनों 3 रकम है, इसीलिए हमको अद्वितीय हल है। समझ गए? आप देख रहे हैं कि मेरा तीनों पॉइंट 3 रकम है, इसीलिए आपको यह अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इसको आपको इस तरह से काट देना है, क्योंकि यह तीनों अलग अलग है। समझ गए? यह हमको है यह अद्वितीय हल है। हमको अद्वितीय हल है, जिसे आप वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है? तो चलिए मैं अपना वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए मैं अपना सूत्र को पहले लिख लेता हूँ। वज्र गुणन विधि बराबर, तो उसके लिए सूत्र होता है BCA B। इसी तरह से नीचे लिखना है BCA B। यहाँ पर 1 देना है, यहाँ पर 2 देना है, यहाँ पर x देना है, यहाँ पर y देना है, यहाँ पर 1 देना है, इस तरह से। उसके बाद आपको इसको मिलाना है। इस तरह से आपको B1 को C2 से मिलाना है और B2 को C1 से मिलाना है। उसी तरह से आपको C1 को A2 से मिलाना है, C2 को A1 से मिलाना है। उसी तरह से आपको A1 को B2 से मिलाना है, A2 को B1 से मिलाना है। इस तरह से मिला दिए हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे x/, B1 लिखेंगे, C2 माइनस देंगे, B2 C1 बराबर देना है, y बराबर लिखना है C1 A2 माइनस A2 माइनस लिखना है C2 A1 बराबर देना है 1/A1 B2 A2 B1। यहाँ पर माइनस डालना है। तो मेरा सूत्र और उतार दिए हैं। उसके बाद आगे आप इसको बैठाएंगे सूत्र पर। इस तरह से आपको बैठाना है x/B1 बराबर -3 है गुने C2 बराबर -15 है। इसको इस तरह से घेर देना है।
उसके बाद माइनस डालना है, इस तरह से आपको रेखलिंग देना है। उसके बाद यहाँ पर B2 बराबर -3 है गुने C1 बराबर -7 बराबर देना है। y बराबर लिखना है C1 बराबर -7 गुने A2 बराबर 3 है, ब्रैकेट बंद कर देना है। C2 बराबर -15 है गुने A1 बराबर 1 है, बराबर डालना है। 1/, लिखना है A1 बराबर कितना है 1 गुने B2 बराबर -3, माइनस डालना है, ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद लिखना है A2 बराबर 3 है गुने B1 बराबर -3 है। अब इसको आपको गुना करना है। x बटे माइनस प्लस हो जाता है तो 15 45 माइनस प्लस 7 21, इस तरह से आपको लिखना है बराबर y बटे 7 21 हो गया है -21 माइनस प्लस हो गया है 15 प्लस 15 हो गया, बराबर लिखना है 1/, -3 माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 9, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आगे लिखना है x बटे 45 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 24 बराबर y बटे -21 में से प्लस 15 घटेगा तो कितना बचेगा -6 बराबर 1/, प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद लिखना है x बटे 24 बराबर, अब आपको इस पॉइंट को लिखना है, समझ गए, इस पॉइंट को लिखना है, इस पॉइंट को छोड़ देना है, इस पॉइंट को लिखना है 1/6, फिर से आपको बराबर देना है y बटे -6, इस पॉइंट को लिखे हैं। उसके बाद बराबर आपको इस पॉइंट लिखना है। उसके बाद आपको x का मूल्य निकालना है, तो हो गया 6 गुने x करेंगे तो 6x हो गया है बराबर 24, क्योंकि 24 गुने 1 करेंगे तो 24 होगा, बराबर y गुने 6 गुने y करेंगे तो 6y हो जाएगा, बराबर -6 गुने 1 करेंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद होगा x बराबर 24/6, 6 चौक 24। उसके बाद इसी तरह से आपको इसको लिखना y बराबर -6/6, 6 कट गया है, तो मेरा आंसर आ गया है x बराबर 4 और y बराबर -1। इस तरह से मेरा आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप अपना प्रश्न को हल कर सकते हैं। जहां पर आपको जो पॉइंट समझ नहीं आया होगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, समझ गए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर आपको जो पॉइंट समझ नहीं आया होगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहां पर वीडियो बना दूंगा, आप वहां से जाकर समझ लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
ताकि आगे किसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।